एवरीवन, कम ऑन एवरीवन, टाइपिंग चैट बॉक्स। क्या है रे बाबा? नेगेटन 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 है रे बाबा। यस, दिस इज योर इनवाइट कोड, दिस इज योर रेफरल कोड, दिस इज योर एवरीथिंग विच इज कनेक्टिंग नेगी सर टू नेगी सोल्जर्स, राइट? चलो, यस, अटेंडेंस लगा देंगे बेटा, देन विल स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। आज ही मैं वाइजैग आया हूँ। टिल टुडे मॉर्निंग आई वाज एट बैंगलोर ओनली। तो आज आया हूँ। आई एम लिटिल टायर्ड बट आई थॉट लेट अस नॉट कैंसिल द क्लास। क्लास हो जानी चाहिए, आपके लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन प्रेजेंट है। विशाल इज प्रेजेंट, संतोष इज प्रेजेंट, दिव्यांशु इज प्रेजेंट, अजय इज प्रेजेंट, हिमांशु इज प्रेजेंट, सैम इज प्रेजेंट, आदित्य इज प्रेजेंट, श्रेय इज प्रेजेंट, मयंक इज प्रेजेंट, वामसी इज प्रेजेंट, चंदन इज प्रेजेंट, राजा, हिमांशु, विश्वा, विकी, अंशु, रहमान, प्रतीक्षा, अनिकेत। हिमांशु की देखो ये डबल डबल अटेंडेंस लगा रहा है रे बाबा हिमांशु। अभिषेक, अवनेश, ये देखो तीसरी अटेंडेंस आ गई हिमांशु की। विकास, सिद्ध, यशवंत, सौरभ, राहुल। चलो चलो चलो, कुंदन इज आल्सो प्रेजेंट, रविंद्र इज प्रेजेंट, नोएल नक्का इज प्रेजेंट, रहमान इज प्रेजेंट। ये प्रॉक्सी बहुत मारते हुए यार आप लोग। देखो विश्वा प्रॉक्सी मार रहा है, तबरेज इज प्रेजेंट, अनिकेत इज प्रेजेंट, रहमान की प्रॉक्सी आ गई, हिरेन इज आल्सो प्रेजेंट। चलो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, एमसीक्यू इन नेचर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एमसीक्यू क्या बोल रहा है? रिवर्सिबल पावर साइकिल। रिवर्सिबल पावर साइकिल, पावर साइकिल मींस पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल बेसिकली। रिवर्सिबल पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल इज यूज्ड टू ड्राइव अ रिवर्सिबल हीट पंप साइकिल। ठीक है, ठीक है, एक पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है जो कि ड्राइव कर रही है किसको? पावर कंज्यूमिंग साइकिल को, है ना, हीट पंप साइकिल को। द पावर साइकिल टेक्स Q1 heat, takes in Q1 heat units at T1 and rejects Q2 at T2. Fine. The heat pump abstracts Q4 from the sink at T4 and discharges Q at T3. The correct expression for the ratio 4 by Q1 in terms of the 4 temperatures is given by। बेटा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? Q4 by Q1। और चंपू इज आस्किंग Q4 by Q1। समझ ले रे बाबा चंपू क्या हो रहा है बेसिकली। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया भाई? क्वेश्चन में दिया भाई बेसिकली वी आर हैविंग अ रिवर्सिबल हीट इंजन। वी आर हैविंग अ रिवर्सिबल हीट इंजन। दिस रिवर्सिबल हीट इंजन will be producing some work. This work will be used to run some reversible heat pump. Q1 heat is taken from temperature reservoir T1, Q2 heat is rejected to temperature reservoir T2, है ना, and heat pump abstracts Q4 from the sink at T4 and discharges Q3 at T3। चलो बताओ 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 क्या आएगा आंसर? बताओ बेटा क्या आएगा आंसर? इसका डायग्राम बना दूं आप लोग के लिए फटाफट से, इसका डायग्राम बना दिया जाए। बहुत इजी क्वेश्चन है रे बाबा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर बताओ यार, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। नॉट टेक दिस मच ऑफ टाइम, शुड नॉट टेक दिस मच ऑफ टाइम रे बाबा। ये तो चंपू क्वेश्चन है, दिस इज चंपू क्वेश्चन रे बाबा। दिस इज योर चंपो 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 चंपू क्वेश्चन है रे बाबा। फटाफट से कर डालेंगे। Come on everyone, come on everyone. Let's solve this Champo problem. Let's solve this Champo problem. देखते हैं कितने लोगों ने आंसर कर दिया है। डी डम्पू, सी चेन्नई। देख लो एक बार ऑप्शन देख लो फटाफट से, ऑप्शन देख लो और फटाफट से आंसर बताओ बेटा। इन द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज Q4 by Q1। फटाफट से बता देंगे नेगी सोल्जर्स, गलती नहीं करने का है रे बाबा। चलो चलो फटाफट से करेंगे, फटाफट से करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है रे बाबा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक्सीलेंट है रे बाबा। दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज W, राइट? एंड हो, there is a reversible heat pump also. There is a reversible heat pump also, right?
राइट 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 राइट। यार बताओ फटाफट से, अब तो बता दो यार, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, अब तो बता दो, बोलो रे बाबा, व्हाट इज द आंसर। चंपू क्वेश्चन में इतना टाइम लगा दिया आप लोगों ने, चंपू क्वेश्चन में इतना टाइम लगा दिया। द पंप एब्स्ट्रैक्ट्स Q4 फ्रॉम द सिंक एट T4। अच्छा जी, T4 is equal to constant and T is right and this is the Q4 and this is Q, right? क्या पूछा है? Oh my God, Q4 by Q1 ना, Q4 by Q1, Q4 by Q1। देखो, if you apply the thermodynamic Kelvin scale, if you apply the thermodynamic Kelvin scale, what are you going to get? क्या मिलने वाला बेटा, फटाफट से देखना। 1 by T1 equal to Q2 by T2 if I am applying the thermodynamic Kelvin scale for reversible heat engine, equal to what? W divided by T1 minus T2, right? यार एक काम करना, यहां से W देख लो, W कितना गया, just see what is the value of W you are getting. W is basically Q1 into, ऐसा लिख देता हूं, T1 minus T2 divided by T1 into Q1, है ना, ये आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर ए। चलो लेट अस अप्लाई थर्मोडायनामिक केल्विन स्केल फॉर रिवर्सिबल हीट पंप, है ना, तो क्या मिलेगा जनाब, यहां से मिलने वाला है 3 बाई T3 इज इक्वल टू Q4 बाई T4 इक्वल टू व्हाट, W डिवाइडेड बाय T3 माइनस T4। यहां से W निकाल लो बेटा फटाफट से, इन टर्म्स ऑफ Q4 निकाल लो ना, बिकॉज मुझे Q4 बाई Q1 चाहिए। तो W विल बी इक्वल टू व्हाट, T3 माइनस T4 into Q4 divided by T4. This is equal to B. Now, from equation A and equation B, what I'm going to get, T1 minus T2 divided by T1 into Q1 is equal to what, T3 minus T4 divided by T4 into Q4, right? और कुछ करना ही नहीं है, इज आस्किंग Q4 बाय Q1। भैया Q4 बाय Q1 क्या हो जाएगा, T4 इंटू T1 माइनस T2। बहुत ही बेहतरीन टूल है भैया, रिवर्सिबल सॉरी थर्मोडायनामिक केल्विन स्केल, राइट बेटा। यहां क्या आ जाएगा, तो पहले से ही है T3 माइनस T, है ना, तो यही आ गया डी डली। ठीक है, आई होप एवरीवन इज क्लियर, क्लियर है, टाइप करो यार चैट बॉक्स में, आर यू क्लियर टिल हियर, कैन आई से आंसर इज डी डली, फटाफट से कंफर्म कर दो, फटाफट से कंफर्म कर दो रे बाबा, कैन आई से आंसर इज डी डले, यस 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 यस। चलो चलो चलो, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी। चलो चलो चलो, अगला क्वेश्चन करेंगे रे बाबा। पढ़ो बेटा ये वाला क्वेश्चन। टू रिवर्सिबल हीट इंजन्स, टू reversible heat engines A and B are arranged in series. I am having two reversible heat engines A and B
series. A rejecting heat to B via common thermal energy reservoir. क्या हो रहा है? हीट इंजन ए हीट इंजन बी को एनर्जी रिजेक्ट कर रहा है, हीट रिजेक्ट कर रहा है वाया कॉमन थर्मल एनर्जी रिजर्वायर. इंजन ए रिसीव्स 100 kilojoule at a temperature of 421 degrees Celsius from a hot source, while engine B is in communication with a cold sink at a temperature of 4.4 degrees Celsius. If the work output of A is twice that of B, the thermal efficiency of B is. फटाफट से कंफर्म करो, फटाफट से कंफर्म करो. चलो फटाफट से बताओ क्या आंसर आ रहा है. व्हाट इज द आंसर यू पीपल आर गेटिंग? जल्दी जल्दी, क्विकली क्विकली क्विकली. फटाफट से करो. शिवम क्वेश्चन सॉल्व करो, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करो. एक ही चीज 50 बार लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा. चलो फटाफट से आंसर करो. डायग्राम बना लिया जाए. Engine A receives 200 kilojoule of heat at a temperature of 421 डिग्री सेल्सियस. बेटा 421 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर लेना. कितना आएगा? 421 को केल्विन में चेंज कर लेना. कितना आएगा? टाइप करो चैट बॉक्स में. सिक्स 94 केल्विन. वेरी गुड. सीरीज में है ना, तो डायग्राम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, आएगा नहीं. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. बेटा सॉल्व करो फटाफट से. इजी क्वेश्चन है ये तो. कुंदन का आंसर आ गया. है ना? दिस इज हाउ मच? 200 किलोजूल. Let me say this is reversible heat engine 1. Let me say I am having some common thermal energy reservoir having temperature Tm. And then I am having a reversible heat engine 2, right? The W1, this is W2, work output of
second reversible heat engine, right? And what is the temperature of heat rejection here? 4.4 डिग्री सेल्सियस। क्या यार, ले लो। 4.4 डिग्री सेल्सियस। फोर पॉइंट फोर डिग्री सेल्सियस मीन्स वॉट? 277.4 केल्विन ना। क्या क्या दिया है? इफ द वर्क आउटपुट ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, दिस इज रिवर्सिबल हीट इंजन ए, दिस इज रिवर्सिबल हीट इंजन बी, है ना। W A W B. What is the equation I'm going to get? What is the equation I'm going to get बेटा? इक्वेशन क्या आने वाली है? इक्वेशन क्या आने वाली है? If the work output of A is twice that of B, WA is 2 times of WB, right? अब यहां से आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे एक बार ध्यान से देख लो। यहाँ पे थर्मोडायनामिक केल्विन स्केल लगाओ रे बाबा। क्या आएगा यहाँ से? 100 डिवाइडेड बाय 694 इज इक्वल टू WA डिवाइडेड बाय 694 minus TM. So what will be WA? 200 into 694 minus TM divided by 694, right? 2 times of WB. What will be WB if I apply thermodynamic Kelvin scale here? क्या मिलने वाला है? लगा सकते हैं? फटाफट से बताओ, लगा सकते हैं क्या? What I'm going to get? क्या मिलने वाला है? जल्दी से बताओ। देखो, let me assume m ना equal to m by Tm. If I apply here, what I'm going to get? This should be Qm. Qm by Tm is equal to what? WB divided by Tm minus 277.4 is equal to, लिखना इसको लिख लो, 12 डिवाइडेड बाय 277.4, यही आ रहा है ना। अब देखो बेटा, अलग से लिख
बढ़िया है। यहां से देखना बेटा ध्यान से, तो QM/TM QM/TM है ना, यहां से मैं WA निकालता हूं। What is the value of WA I'm going to get from here? 294 minus TM divided by 694, right? है ना, ऐसा कर सकते हैं क्या? या एक काम करो ना, एक और चीज कर सकते हैं, रेशो तो ऑलरेडी पता है, ध्यान से देखना, दिस इज इक्वल टू दिस QM/TM QM/TM। तो यार ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, आई कैन राइट वन थिंग, WA divided by 694 minus TM equal to WB divided by TM minus 277.4. WA is 2 times of WB। यहां से TM कितना रहा एक बार ये बता देना बेटा, यहां से TM कितना रहा एक बार बता देना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ TM यू पीपल आर गेटिंग, फटाफट से बताओ, TM की वैल्यू क्या आ रही है? जल्दी से बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ TM यू पीपल आर गेटिंग? फोर 416.266 416.266 केल्विन, राइट? यहां तक क्लियर है ना? TM निकल गया, क्या पूछा है क्वेश्चन में? थर्मल एफिशिएंसी ऑफ इंजन बी, रिवर्सिबल हीट इंजन है, तो थर्मल एफिशिएंसी ऑफ इंजन बी विल बी व्हाट, 1 माइनस TL/TM 277.4 डिवाइडेड बाय 416.266, कितना रहा है बेटा? What is the efficiency of reversible heat engine B you people are getting? 0.3335, 0.3335. If I convert into percentage, how much I am going to get? 33.35%. हो गया ये वाला क्वेश्चन, बन गया सब लोगों से? यही आ रहा है? एवरीवन इज गेटिंग द सेम? चलो, shall we go for the next question? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो, let us go to the next question. A Carnot heat engine absorbs heat from 3 thermal reservoirs at 1000 Kelvin, 800 Kelvin and 600 Kelvin. The engine develops 10 kilowatt of power and rejects 400 kilojoule per minute of heat to a sink at 300 Kelvin. 3 thermal energy reservoirs हैं, 1000 Kelvin, 800 Kelvin and 600 Kelvin पर। The engine is developing power of 10 kilowatt and rejecting the heat at the rate of 400 kilojoule per minute to a sink at 300 Kelvin. If the heat supplied by the reservoir at 1000 Kelvin is 60% of heat supplied by a reservoir at 600 Kelvin. जितनी भी हीट सप्लाई हो रही है 600 केल्विन पर, 1000 केल्विन
कि रिजर्वायर से जो भी हीट सप्लाई होती है that is 60% of heat supplied by reservoir at 600 Kelvin. The quantity of heat absorbed by the engine from 800 Kelvin reservoir is. फटाफट से करो, फटाफट से करो इस क्वेश्चन को बेटा। फटाफट से करो इस क्वेश्चन को। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। आपको समझ में तो आ गया होगा, अब मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं, आपको समझ में आ गया। T1 is given, T2 is given, T3 is given. These are the source. The engine develops 10 kilowatt of power. W dot network output is given 10 kilowatt and rejects 400 kilojoule per minute. Dot 4 is given of heat to a sink at 300 Kelvin. T4 is given. If the heat supplied by the reservoir at 1000 Kelvin is 1000 Kelvin पे कौन सी हीट सप्लाई हो रही है? T1 है ना, तो 1 डॉट मान लो रे बाबा। 60% of heat supplied by reservoir at 600 Kelvin है ना, Q dot 3 मान लो। The quantity of heat absorbed by the engine from the 800 Kelvin reservoir is, basically is asking what is Q dot 2. तो सबसे पहले तो लगाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ साइकिल। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? नेट हीट इंटरेक्शन Q dot 1 plus Q dot 2 plus Q dot 3 minus Q dot 4. Q dot 4 is rate of heat rejection is equal to net work interaction which is a W dot. एक चीज ध्यान से देखना, he is asking the answer in kilojoule per minute. He is asking Q dot 3 in kilojoule per minute. So let us convert W dot in kilojoule per minute. Right now it is in kilojoule per second. So in kilojoule per minute it will be multiplied by 600 kilojoule per minute. अब बेटा एक और चीज देखना, in the question clearly he told if the heat supplied by the reservoir at 1000 Kelvin is 60% of heat supplied by reservoir at 600 Kelvin. इसका मतलब क्या हो गया? Q dot 1 is 0.6 times of Q dot 3. If the heat supplied by the reservoir at 1000 Kelvin is 60% of the heat supplied by reservoir at 600 Kelvin, right? So 0.6 Q dot 3 plus Q dot 2 plus Q dot 3, Q dot 4 तो दिया हुआ है डायरेक्टली 400. आई एम टेकिंग इन किलोजूल पर मिनट, दिस इज 600 किलोजूल पर मिनट। बेटा यहां से कितना रहा है? 1.6 Q dot 3 plus Q dot 2 is equal to 1000 kilojoule per minute. This is equation number A. What will be equation number 2? लगा दो Clausius inequality. I am having Carnot heat engine, so equal to 0, 1 will come. So Q dot 1 divided by T1 plus Q dot 2 divided by T2 plus Q dot 3 divided by T3 minus Q dot 4 divided by T4 is equal to 0. In place of Q dot 1, let us write 0.6 Q dot 3 divided by T1. T1 is how much? 1000 Kelvin plus Q dot 2 divided by 800 Kelvin plus Q dot 3 divided by T3. T3 is how much? 600 Kelvin minus dot 4 is given in the question 400 divided by T4. T4 is how much? 300 Kelvin equal to 0.
बस आप कुछ नहीं करना, आपको सॉल्व करना है। एक इक्वेशन और बनेगी, वहां से आप निकालो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू डॉट 2। फटाफट से बताओ व्हाट इज द वैल्यू यू पीपल आर गेटिंग, टेल मी क्विकली। 34.61 यही आ रहा है क्या? नहीं 34.61 नहीं है रे पापा, 500 किलो जूल पर मिनट। ध्यान से करना, एलसीएम ले लो ध्यान से, एलसीएम ले लो ध्यान से। चाहे तो आप ले सकते हो 2400, बट उसको फिर ध्यान से करना। इसको करना पड़ेगा 2.4 से मल्टीप्लाई। 24.4 इन 1.44 ना, 1.44 3 प्लस क्यू डॉट 3 प्लस 3 क्यू डॉट 2 प्लस 4 क्यू डॉट 3 माइनस 3200 इज इक्वल टू 0 ना। इक्वेशन एक बार मुझे कंफर्म करो बेटा, आपकी इक्वेशन क्या बन रही है यहां से? व्हाट इज द इक्वेशन यू पीपल आर गेटिंग फ्रॉम हियर? 5.44 q dot 3 plus 3 q dot 2 is equal to 3200 of course in kilojoule per minute. दिस इज इक्वेशन नंबर बी। एक बार ये कंफर्म कर दो, यही है क्या? इक्वेशन बी मुझे कंफर्म कर दो बेटा, व्हाट इज योर इक्वेशन बी? इक्वेशन बी एक बार कंफर्म कर दो, इक्वेशन बी मुझे कंफर्म कर दो बेटा फटाफट से चैट बॉक्स में। कंफर्म मी व्हाट इज इक्वेशन बी। व्हाट इज द इक्वेशन बी? इक्वेशन बी कंफर्म करो बेटा, इक्वेशन बी यही आ रही है। देखो दो इक्वेशन बनेंगी q डॉट 3 एंड q डॉट 2 के टर्म्स में। दिस इज वन इक्वेशन, 1.6 q डॉट 3 माइनस 1.6 q डॉट 3 प्लस q डॉट 2 इज इक्वल टू 1000 किलो जूल पर मिनट। दिस इज वन इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब तो आप समझदार हो, कैसे सॉल्व करना है वो आपको पता है। जल्दी से बताओ व्हाट इज द वैल्यू यू पीपल आर गेटिंग? वैल्यू बताओ। 500 किलो जूल पर मिनट। एग्जैक्ट आंसर इज 500। एग्जैक्ट आंसर इज 500 किलो जूल पर मिनट। ही इज आस्किंग q डॉट 2। किसी का आ रहा है 500? एनीवन गेटिंग 500? आ रहा है किसी का बेटा? दिस इज व्हाट यू पीपल आर गेटिंग, यही आ रहा है क्या? यहां तक क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A solar powered cyclic device absorbs heat
from a solar collector. A solar powered cyclic device receives heat from a solar collector at 400 Kelvin, rejects heat to the atmosphere at 300 Kelvin and pumps heat from a cold space at 200 Kelvin. The three heat transfer rates are Q dot H, Q dot A and Q dot C respectively. If Q dot C is equal to 12 kilowatt, the minimum value of Q dot H in kilowatt is. इसका डायग्राम बनाओ पहले, इसका डायग्राम बनाओ पहले. देखो, let me say this is the solar powered cyclic device. This is the solar powered cyclic device. Receives heat from a solar collector at 400 Kelvin. There is a solar collector. There is a solar collector at 400 Kelvin. Right? Rejects heat to atmosphere at 300 Kelvin. Rejects heat to atmosphere at 300 Kelvin and pumps heat from a cold space at 200 Kelvin and pumps heat from a cold space at 200 Kelvin. Okay. This is given 200 Kelvin. The three heat transfer rates are Q dot H, Q dot A and Q dot C respectively. If Q dot C is equal to 12 kilowatt, Q dot C कितना है 12 kilowatt. The value of Q dot H in kilowatt is the minimum value. देखो बेटा, सबसे पहले एक काम करते हैं. We know for cyclic device, if I am having possible cyclic device according to Clausius, inequality, what are we going to get? Q dot H divided by TH supplied na. This is also supplied, so positive, plus Q dot C divided by 200 minus rejected na, Q dot A divided by 300 is equal to 0. Fine. एक तो ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे. दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ साइकिल. व्हाट आई एम गोइंग टू गेट? Q dot H plus 12 minus Q dot A. There is no network output, so it is शून्य. बेटा यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी. निकालना क्या है? Q dot H निकालना है ना. तो एक काम करो, Q dot H की वैल्यू निकाल लो, Q dot A की वैल्यू निकाल लो, यहां सब्स्टिट्यूट कर देना. Q dot A is how much? Dot H plus 12 ना, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो. है ना, ऐसा आएगा. Dot H by 400 plus Q dot C by 200, 12 by 200 minus Q dot A
डॉट एच प्लस 12 डिवाइडेड बाय 300 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0, है ना। यहां से निकाल लो बेटा क्यू डॉट एच की वैल्यू। टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू डॉट एच यू पीपल आर गेटिंग। यहां से क्यू डॉट एच की वैल्यू निकाल लो, क्यू डॉट एच की वैल्यू निकालो। What is the value of q dot h you people are going to get? Beta, this is the equation which we are getting from first law of thermodynamics for a cycle. This is the equation which we are getting from first law of thermodynamics for a cycle. And this is the equation which we are getting from the Clausius inequality, है ना। यहाँ से q dot h की वैल्यू निकालो बेटा। Your q dot h will be coming greater than equal to 24. He is asking minimum value. So minimum value of dot h the 24 kilowatt. कंफर्म करो 24 आ रहा है क्या? वेरी गुड सोमेश, विकास, जॉय गुरु, नवनीत, नाग, विकास, चंदन, जल्दी से बताओ यही आ रहा है क्या आंसर? जल्दी से बताओ 24 आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गॉट इट ना। अरे कुछ नहीं किया हम लोगों ने, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ साइकिल से हमने क्या किया, क्यू डॉट ए की वैल्यू निकाल ली, उसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओ माय गॉड। बट अगर आपके आंसर बन रहे हैं तो फटाफट से चैट बॉक्स में हार्ट का सिंबल बन जाए रे बाबा। अगर आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में हार्ट का सिंबल बन जाए रे बाबा फटाफट से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a heat pump working on Carnot cycle takes in heat from a reservoir at 5 degrees Celsius and delivers heat to a reservoir at 60 degrees Celsius. एक heat pump है, heat pump is working on Carnot cycle means reverse Carnot cycle. Basically in the question basically reversible Carnot cycle. A heat pump working on reverse Carnot cycle takes in heat from a reservoir at 5 degrees Celsius and delivers heat to a reservoir at 60 degrees Celsius. But TL is given 5 degrees Celsius, TH is given 60 degrees Celsius, and in the question I am having a reversible heat pump. The heat pump is driven by a reversible heat engine which takes in heat from a reservoir at 840 degrees Celsius and rejects the heat to a reservoir at 60 degrees Celsius. The reversible heat engine also derives a machine that absorbs 30 kilowatt. Okay. रिवर्सिबल हीट इंजन रिवर्सिबल हीट पंप को तो ऑपरेट कर रहा है, साथ में ऑपरेट कर रहा है एक मशीन को जिसको हीट सप्लाई जिसको वर्क सप्लाई हो रहा है एट द रेट ऑफ 30 किलोवाट. इफ द हीट पंप एक्सट्रैक्ट्स 80 किलोजूल पर सेकेंड फ्रॉम द 5 डिग्री सेल्सियस रिजर्वायर, the rate of heat rejection to the 60 degree Celsius sink in kilowatt is. बेटा ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा, जरा ध्यान से देख लेना, मजा आ जाएगा. Look at here. First I will be trying to represent the things for heat pump. Okay, so let me say I am having a heat pump which is operating between 5 degrees Celsius and 60 degrees Celsius. तो दिस इज 60 डिग्री सेल्सियस, है ना. बड़ा कर लेते हैं इसको बिकॉज
heat engine is also having one of the thermal energy reservoir at 60 degrees Celsius. So this is one of the thermal energy reservoir which is at 60 degrees Celsius. I am having another thermal energy reservoir which is at 5 degrees Celsius, right? And I am having a reversible heat pump. बेहतरीन. So yes, and ठहरे बाबा. ब्यूटिफुल. चंपा, क्लियर है ये वाला पार्ट डायग्राम का? एक्सीलेंट है ना. A heat pump working on reverse Carnot cycle takes in heat from a reservoir at 5 degrees Celsius and delivers heat to a reservoir at 60 degrees Celsius, right? The heat pump is driven by a reversible heat engine which takes in heat from a reservoir at 840 degrees Celsius. एक और थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है, यहां बना रहा हूं. Let me say it is at 840 डिग्री सेल्सियस. बहुत बढ़िया. ओके, तो यस दिस इज द रिवर्सिबल हीट इंजन. So reversible heat engine is driving this heat pump as well as it is operating some machine also, है ना. ठीक है, डायग्राम ठीक है. डायग्राम ठीक है. If the pump extracts 17 kilowatt from a 5 degree Celsius reservoir, this is given 17 kilowatt. The rate of heat rejection to the 60 degree Celsius sink is, ठीक है, इसको QH मान लो, इसको QL मान लो, इसको QH डैश मान लो, इसको QL डैश मान लो. So basically in the question he is asking what is QH plus QL डैश, right? फटाफट से करो बेटा, फटाफट से कर डालो इस क्वेश्चन को. इजी है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, फटाफट से करो. थर्टी 4.6. नवनीत वेरी गुड. एक बच्चे का आंसर आ गया, बाकी लोग आंसर करो. देखो Q dot L is given, let me say work output of reversible heat engine is W dot dash. So 30 kilowatt rate of work output of the reversible heat engine is W dot dash. 30 kilowatt is given to the machine, so remaining W dot dash minus 30 will be getting supplied to the reversible heat pump. अब यहां से निकाल लो यार, Q dot S तो आराम से निकल जाएगा. थर्मोडायनामिक केल्विन स्केल लगाओ, अप्लाई थर्मोडायनामिक केल्विन स्केल. What are you going to get? Q dot H divided by TH. TH is how much? 60 degree Celsius. So 60 degree Celsius means what?
333 है ना, इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क इनपुट W डॉट डैश माइनस 30 डिवाइडेड बाय TH माइनस TL 35 W डॉट डैश, अच्छा Q डॉट L दिया है ना, वहां से निकाल लो पहले। डॉट L से Q डॉट S तो वहीं से निकल जाएगा। देखो एक और इक्वेशन लिख देता हूँ, Q डॉट L विच इज 17 किलोवाट डिवाइडेड बाय 273 प्लस 5 78 ना। अब यहां से आप दो चीजें निकालेंगे, विल बी फाइंडिंग Q डॉट H, क्या आप मुझे बताने वाले हो, एंड यू विल बी फाइंडिंग W डॉट डैश। इन दोनों की वैल्यू निकालो, मुझे बताओ, फिर हम लोग एक इक्वेशन और लिखने वाले हैं। व्हाट विल बी दैट इक्वेशन, देखना ध्यान से। डॉट H डैश डिवाइडेड बाय 840 प्लस 273 वट एवर, इसकी वैसे रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं, फिर भी देख लो, इज इक्वल टू व्हाट वर्क आउटपुट W dot dash divided by 60, this is 840, 840 minus 60 will be 780 is equal to dot L dash divided by 273 plus 60। बेटा यहां से आप W डॉट डैश निकालना, फिर यहां से आप डॉट L डैश निकाल लेना, और फिर क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट इज T डॉट H प्लस T डॉट L डैश, आप निकाल लो। बताओ क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। What is the value of Q dot H की वैल्यू कितनी आ रही है, 20.363 किलोवाट, 20.363 किलोवाट। Q dot H what is W dot dash 33 पॉइंट, यार ये वैल्यूज कंफर्म कर दो, 33.363, Q dot L dash 14.243, so what is the value you people are getting, 34.61 ना। फटाफट से कंफर्म करो, यही वैल्यूज आ रही हैं सबकी। बेटा मेरी पुरानी नितांत पुरानी क्लासेस देख लेना, थर्मोडायनामिक केल्विन स्केल मैंने पढ़ाया हुआ बेटा, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है। चलो
कुछ और चीजें बताऊंगा आपको, उससे पहले आपको बता दूं बेटा, from tomorrow onwards we are starting the new batches. Accelerate for GATE and ESC 2022 batch A, Arohan for GATE and ESC 2023 batch F. Batch A, Accelerate batch A, we are starting with engineering mechanics. Gilsar is starting in the morning 10:30 AM slot, and Arohan for GATE and ESC 2023 batch F, we are starting with manufacturing. Mandal sir will be taking the class 4 PM. ये दोनों कोर्स कल से ही स्टार्ट हो रहे हैं. And of course we are having English only batches also. Spark for GATE 2022 and Verb for GATE 2023. And yes, I am also starting, मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ कल से कोर्स, and I am starting applications of thermodynamics on Unacademy Plus. What will be the timings? 8:30 PM to 11 PM. I will be covering the complete applications of thermodynamics syllabus of GATE mechanical as well as XE. पूरा का पूरा सिलेबस कवर होने वाला है बेटा, मैकेनिकल का और XE का. ठीक है, ये कोर्स भी कल से स्टार्ट हो रहा है. तो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स 3 कोर्सेज आर स्टार्टिंग. कल से 3 कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं. एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स 8:30 PM to 11 PM, प्रोडक्शन 4 PM to 6 PM, मैकेनिक्स 10:30 AM to 12:30 PM. ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बेटा. करंट प्राइसेस विल बी वैलिड टिल टुमारो ओनली. जैसे ही 22 तारीख स्टार्ट होगी 12 AM ऑनवर्ड्स देयर विल बी अ प्राइस हाइक ऑफ 7.25%. तो जिसको भी ज्वाइन करना है बेटा वो ज्वाइन कर सकता है यूजिंग द रेफरल कोड NEGI10 एट करंट प्राइसेस. अगर आपको ज्वाइन करना है तो कल बेस्ट दिन है ज्वाइन करने का, आप कल ज्वाइन कर सकते हैं. किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा. इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, if anyone is having any doubt feel free to ask. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट से. जल्दी से बताओ. चलो, ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा. दिस यू मस्ट हैव सीन. इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 SE 2021 ना, सब लोगों ने देखा था. सारे क्वेश्चन नोट्स से थे बेटा, सारे क्वेश्चन नोट्स से ही थे. दिस वाज बेस्ड ऑन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ये देखो, ये आपका सेकंड लॉ. दिस वाज बेस्ड ऑन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. दिस वाज बेस्ड ऑन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सोर्स सिंक की डेफिनेशन, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर की डेफिनेशन की थी, है ना. एंड दिस वाज ऑन आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू MRT. दिस वाज ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा U, है ना. ये तो समझ में आ ही गया होगा. पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टिंग इनटू इंटरनल एनर्जी. यहाँ पे कुछ नहीं था, आपको Q दिया है, W निकालोगे P डेल्टा V करके, डेल्टा U पूछा था. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ईच एंड एवरीथिंग आई हैव सॉल्व्ड. दिस इज स्टेट पोस्टुलेट डायरेक्टली फ्रॉम द नोट्स. 2 इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. ये इजी क्वेश्चन था लेकिन इसका आंसर मैच नहीं हो रहा है. देखो इसको कैसे करना था. In a thermoelectric thermometer for T degree Celsius temperature, the EMF is given as. आपको कुछ नहीं करना, EMF की इक्वेशन दी हुई है 0.003 T minus 5 into 10 to power minus 7 T square plus 0.5 into 10 to power minus 3. आप निकाल लो EMF 0 डिग्री. देखो पहले पढ़ लो. Thermometer is having reference junction at ice point and is calibrated at ice point and steam point.
What is the temperature shown by the thermometer for a substance at 30 डिग्री सेल्सियस, है ना? तो आप 0 डिग्री सेल्सियस पे निकालो EMF, 100 डिग्री सेल्सियस पे निकालो, 30 डिग्री सेल्सियस पे निकालो। उसके बाद आप लोग क्या करने वाले हो, EMF एट 100 डिग्री सेल्सियस माइनस EMF एट 0, और ऐसा कर लिख लो। EMF at 30 degree Celsius minus EMF at 0 degree Celsius divided by EMF at 100 degree Celsius minus EMF at 0 degree Celsius is equal to temperature T, which we need to find, minus 0 upon 100 minus 0। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो, ये डायरेक्टली नोट से ही है ना? ये तो डायरेक्टली नोट से ही है। हीट एंड वर्क आर ट्रांजिएंट फिनोमिना, बाउंड्री फिनोमिना, पाथ फंक्शन इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अगेन Q is equal to W plus delta U. अगेन Q डॉट इज इक्वल टू W डॉट प्लस डेल्टा U डॉट। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आए। ये देखो, ये तो डायरेक्टली अपने शॉर्टकट पर है, डायरेक्टली नेगी कट पे है। रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर इज गिवन, Q dot L is given, TH is given, TL is given. He is asking what is W dot. So Q dot H by TH is equal to W dot by TH minus TL is equal to Q dot L by TL। वहां से हो जाएगा, है ना? किसी ने दिया था क्या इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर? अगर किसी ने लिखा होगा तो आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस, ये लास्ट ही है ना, या एक और ये वाला है? देखो, एक क्वेश्चन और पढ़ लो फिर बताता हूँ। ये एनीवेज बहुत ही रूडिमेंट्री क्वेश्चन है। कब रिवर्सिबल होता है प्रोसेस, कब इम्पॉसिबल होता है प्रोसेस, कब प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है, ये सब पता चल जाएगा आपको। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। टोटल बेसिक थर्मोडायनामिक्स से टोटल 12 क्वेश्चन थे। जिसने मेरे से पढ़ा होगा थर्मो, 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, बट ये वाला क्वेश्चन छोड़ने वाला क्वेश्चन है, EMF वाला, बिकॉज उतना स्क्वायर वगैरह तो आप लोग कर नहीं पाओगे ना, विल बी टाइम टेकिंग। तो ये छोड़ने वाला क्वेश्चन है, दिस यू शुड नॉट अटेम्प्ट, है ना? तो समझ में तो आपको 12 में से 12 आ जाएंगे, बट आपके 11 क्वेश्चन एग्जैक्ट आंसर देकर आएंगे, तो बहुत बड़ी बात होती है। 12 में से अगर आपके 11 क्वेश्चंस एग्जैक्टली सही हो जाएं तो आपको एज मिल जाता है, विल बी गेटिंग द एज। तो थर्मो इस बार भर भर के आया था, थर्मो इस बार बहुत अच्छा आया था, बहुत इजी आया था। जनरली थर्मो से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, इस बार इसीलिए बोलते हैं ना, कुछ भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इस बार 12 क्वेश्चन थे थर्मो से, ठीक है? चलो, ये सब आपको पता है, लाइक करना है। ये है ज्ञान गंगा, यू नो ईच एंड एवरीथिंग।